अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 15 अगस्त 2026 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जिस फैजुल उलूम प्राइमरी स्कूल यहाँ पर जिस तरह से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और तमाम विद्यार्थी इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। हकीकत जनाब सलीम सारंग साहब जो डायरेक्टर है मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पूरे महाराष्ट्र भर के, उसी के साथ में आयशा खान सदर मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, साथ ही शगुफ्ता खान सेक्रेटरी मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, हाजरा खान मेंबर ऑफ मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, अकबर अली खान साहब सदर फैजुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी, कलीम खान साहब नायब सदर फैजुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी, डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान साहब सेक्रेटरी फैजुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी, रफ़त अली खान साहब मेंबर फैजुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी, नज़ीर खान साहब मेंबर फैजुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी, जनाब सनाउल्लाह खान साहब प्रिंसिपल फातिमा जूनियर कॉलेज, HM फातिमा हाई स्कूल, मोहतरमा सफ़ीउल्लाह खान हेडमास्टर फैजुल उलूम प्राइमरी स्कूल, मोहतरमा अनीस सिद्दीकी चेयरपर्सन फैज़ कैंपस, मोहतरमा तालिया पटेल प्रिंसिपल साइंस जूनियर कॉलेज, मोहतरमा अफशा, और विशेष तौर से निजामत जिस तरह से सईद नदवी साहब, अबरार अली खान सर इन्होंने की है। हकीकत में फैजुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर समीउल्लाह खान साहब पिछले कई वर्षों से लगातार मेहनत करते हैं, और यहाँ विशेष बात हम आपको एक बता दें कि किस तरह से यहाँ पर उल्लेखनीय काम किया जाता है। पूरे महाराष्ट्र भर में जिस तरह से MPSC के एग्जाम्स होते हैं और देश भर में UPSC के एग्जाम होते हैं, इन MPSC और UPSC की स्टडी कराने का काम फैजुल उलूम स्कूल से और जूनियर कॉलेज की जानिब से जिस तरह से समीउल्लाह खान साहब इनकी जानिब से किया जाता है। ये एक अलग बात है कि यहाँ पर पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ सब समीउल्लाह खान साहब इनकी जानिब से यहाँ मेहनत की जाती है और उल्लेखनीय काम यहाँ पर किया जाता है। आज 15 अगस्त 2026 के मौके पर अली जनाब सलीम सारंग साहब इनकी ज़ेर सदारत से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इनकी सदारत में ही जिस तरह से उत्कृष्ट काम करने वाले विद्यार्थियों को आज नवाजा गया। इसमें फैजुल उलूम कैंपस में जिस तरह से इस प्रोग्राम का आयोजन सुबह के 7:30 बजे से किया गया था, तो लगभग 11 बजे तक ये प्रोग्राम पूरी तरह से अपनी कामयाबी की तरफ चलता रहा। और यहाँ जिस तरह से तमाम विद्यार्थियों ने यहाँ जो मेडल्स हासिल किए हैं, वो नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले स्टूडेंट ही थे जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की और उन्हें मेडल्स पहनाए गए हैं। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जिस तरह से यहाँ एक अदना सा प्रोग्राम लिया गया, और विशेष तौर से इस प्रोग्राम के मौके पर जिस तरह से सलीम सारंग साहब इनकी मौजूदगी रही और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर अपनी बात कही है। हकीकत में जनाब सलीम सारंग साहब ये डायरेक्टर ऑफ मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के हैं, और इनकी जानिब से जिस तरह से यहाँ उल्लेखनीय काम किया गया है। हकीकत में इस कैंपस को फैजुल उलूम कैंपस को जिस तरह से यहाँ पर ये एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आई थी सलीम सारंग साहब इनकी शक्ल में, कि इस एजुकेशन सोसाइटी को पूरी तरह से जिस तरह से यहाँ समीउल्लाह खान साहब इन्होंने मेहनतों से अपनी काविशों से बनाया है। हकीकत में समीउल्लाह खान साहब इन्होंने रात दिन मेहनत करके इस कैंपस को तैयार किया है, और इस कैंपस से महाराष्ट्र लेवल के जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विद्यार्थी आते हैं, बस वही कोशिश यहाँ से की जाती है और उसकी तैयारी भी यहाँ समीउल्लाह खान साहब इनके ज़ेर सरपरस्ती इस प्रोग्राम का आयोजन भी किया जाता है कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस कैंपस के विद्यार्थी स्टूडेंट्स पूरी तरह से कामयाब हो सके, और उसकी तैयारी भी यहाँ समीउल्लाह खान साहब इनके ज़ेर सरपरस्ती कराई जाती है। और अब ये बात हो रही है कि इसी कैंपस से परभनी शहर महानगर पालिका के लिए जो पॉलिटिशियंस लगते हैं, बस उन पॉलिटिशियनों को भी यहाँ पर तैयार करने की फैक्ट्री यहाँ पर समीउल्लाह खान साहब इनकी जानिब से बनाई जाने वाली है। और अपने विद्यार्थियों को जिस तरह से एक उत्कृष्ट पॉलिटिशियन बनाने का काम जिस तरह से यहाँ पर समीउल्लाह खान साहब इनके
जानिब से उठाया जा रहा है। हकीकत में हर फील्ड में यहाँ समीउल्लाह खान साहब इनके फैज़ कैंपस का स्टूडेंट होना चाहिए। बस इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए समीउल्लाह खान साहब पिछले कई वर्षों से लगातार मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस मेहनत को आज कामयाबी की तरफ ले जाने का यहाँ पर बीड़ा भी जिस तरह से सलीम सारंग साहब इन्होंने उठाया है और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है कि अगर आप एमपीएससी यूपीएससी के विद्यार्थी अगर बना रहे हैं तो आपने पॉलिटिशियन भी अपने स्कूल से बनाना चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी के वो पॉलिटिशियंस होते हैं जो कौम की खिदमत करने का काम और इंसानों की सेवा करने का काम करते हैं। इस तरह का माहौल हकीकत में मुस्लिम कम्युनिटी में बना हुआ रहता है और आपने बस उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उत्कृष्ट पॉलिटिशियन भी आपके कैंपस से तैयार करना चाहिए। और आपके कैंपस में जिस तरह से अरबिक की तालीम होनी चाहिए, बस वही काम अब रेगुलर होना चाहिए। अरबी की तालीम भी होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम की भी तालीम होना चाहिए, मराठी की भी तालीम होना चाहिए और उसी के साथ में यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी, जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी यहाँ से विद्यार्थी करते हुए नज़र आ रहे हैं फैज़ कैंपस से। और समीउल्लाह खान साहब इन्होंने फैज़ कैंपस को जिस तरह से अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से सजाया है, इस कैंपस में पूरी तरह से चार चांद लगा दिए गए हैं समीउल्लाह खान साहब इनकी जानिब से। और उनके तमाम जितने भी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के तमाम सदस्य यहाँ पर मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ लगभग अपने विद्यार्थियों को सक्सेस होने के पैतरे सिखाए जाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अच्छे काम करते हुए कामयाब हो जाएं, आप अपनी लाइफ को किस तरह से सक्सेस ज़िंदगी गुजारें और आप एक अच्छे वक्ता किस तरह से बने, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन किस तरह से बने, आप एक अच्छे डॉक्टर किस तरह से बने, आप एक अच्छे इंजीनियर किस तरह से बने। अब हम सुनते हैं सलीम सारंग साहब इनके ख़यालात को, किस तरह से इन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया है। किसी की भी आवाज़ नहीं आई वापस। वालेकुम सलाम। मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी सवेरे से बैठे हो और कुछ लोग भूखे भी हैं और ताली बजाते बजाते आप लोग की ताकत चले गई है, लेकिन आप लोग मुझसे वादा करिए कि अभी मेरे स्पीच में आप लोग को ताली बजाना पड़ेगी, वरना मैं डाउन हो जाऊंगा। मैं ये स्कूल मैनेजमेंट इसमें ये प्रोग्राम रखे और ये स्कूल मैनेजमेंट में किस तरीके से अपने ये प्रोग्राम किए, अपना सफर शुरू किए, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन बच्चों का भी जो सवेरे से हम जैसों की बातों का और हम सबको मोटिवेट करने के लिए आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और खास करके उन टीचरों का जिन्होंने अपनी रातों की नींद खराब करके कई दिन एक प्रोग्राम हम इनको 3-4 घंटे में देख रहे हैं, लेकिन इन 3-4 घंटे के पीछे उनकी काफी रातें खराबी होगी। उन टीचरों के लिए भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट ये प्रोग्राम किया। आज ये मौका है हमारे हिंदुस्तान का, यह 80 इंडिपेंडेंस डे, उस 80 इंडिपेंडेंस डे की आप सबको बधाई। मैंने काफी तकरीरें सुनी लोगों की, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि ना मैं ये कुरान छोड़ूंगा, ना मैं ये इस्लाम छोड़ूंगा, ना मैं अपनी पहचान छोड़ूंगा, ना मैं इस मिट्टी को छोड़ूंगा, ना मैं ये हिंदुस्तान छोड़ूंगा। बिकॉज वी आर प्राउड इंडियन, हम प्राउड हिंदुस्तानी है, हम इस देश के वासी है और हम प्राउड हिंदुस्तानी है। और इस देश में हमारे पूर्वजों का इस मिट्टी में उतना ही खून है जितना दूसरों का खून है, और उससे कई ज्यादा खून अगर आप जाके दिल्ली गेट में देखोगे, वहां
मुसलमानों का शहीदों में खून सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। तो ये कभी नहीं सोचना कि आप इस मुल्क के सेकेंड सिटीजन हो। कुछ बच्चों ने अभी कहा कि हम इस मुल्क के है कि नहीं, या हम सेकंड सिटीजन है, ये बिल्कुल मत सोचना। इस हिंदुस्तान को आजाद करने के बाद हमारे पास चॉइस था दूसरे मुल्क जाने का, हम बाई चॉइस इधर है। तो इस मुल्क में हमारा उतना ही हक है। अब हम सारे लोग जज्बाती भाषण करते आते हैं और कई सालों से हम जज्बाती भाषण करते आ रहे हैं। हमारे में एक कमी है जो मैं इन बच्चों को बोलना चाहता हूँ और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। वो कमी है हमारी तालीम की। और ऐसे इदारा के पास मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि बच्चे आज ये पढ़ रहे हैं, 10वीं 12वीं कर लेंगे और 12वीं के बाद सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। और यहाँ इस कौम की हार है, क्योंकि आपकी जिद 10वीं और 12वीं तक नहीं है। मैं चाहता हूँ आप में से एक बच्चा आने वाले वक्त में इस शहर का कलेक्टर बने। मैं चाहता हूं आने वाले वक्त में आप बच्चों में से इस शहर का आईपीएस ऑफिसर बने। और उसके लिए आपके स्कूलों से यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करनी होगी। मैंने आपके सर से पूछा कि सर आपके यहाँ से कितने यूपीएससी बच्चे गए, और थोड़ा मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि आपके पास से एमपीएससी क्लियर हुए, कुछ डॉक्टर बने, कुछ वकील बने, लेकिन जुडिशरी का कुछ जज नहीं बना। साइबर, माशाल्लाह। चलो, एक तो आपने मेरे दिल की बात कर दी, इसके लिए आपको बधाई। माशाल्लाह। लेकिन आने वाले वक्त में आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर इस स्कूल से एक बच्चा बनेगा, और उनमें से मैं आपको इतने लोग उठाएं, करेंगे, कोशिश करेंगे। लोगों ने हाथ उठाया आपके यहाँ से, अगर इनमें से आप लोगों ने एक भी आईएएस ऑफिसर बना दिए तो ये स्कूल को जो भी मांग होगी वो मैं पूरी करूंगा। ये तो जब की बात है, ये जब की बात है, जब आप आईएएस बनाएंगे जब मैं मांग पूरी करूंगा। सर ने एक छोटी सी एजुकेशन में जिस तरह से आप पूरा महाराष्ट्र भर में मेहनत करते हैं, यहाँ पर परभनी शहर में सैनिक सर्विस से कई वर्षों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। हकीकत में इन्होंने कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो एमपीएससी के लिए भी तैयार किए और यूपीएससी के लिए ये मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आज फैज कैंपस में आके बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपने आप को। कहीं ना कहीं अपने कौम में ऐसे इदारा है जो कि यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारी बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे यूपीएससी और एमपीएससी तक जाए। क्योंकि इस कौम की सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि ये 12वीं तक तो किस तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन इनकी माली हालात इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने के वजह से ये आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, और इस वजह से ये कौम आज सिस्टम में पिछड़ते हुए जा रहा है। आप देखेंगे आज़ादी से पहले ये कौम सिस्टम में 22% था, इनकी नुमाइंदगी 22% थी, आज ये 2% भी नहीं रहा। तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हम सबको उठाना चाहिए। और ऐसे इदारा अगर आगे बढ़कर इस सिस्टम में हमारी नुमाइंदगी लाएंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे हक की बात कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पहल है इनका, और इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। सभी सरकार के स्कूल ऐसा है जहाँ पर दीनी तालीम भी इनके साथ में, असली तालीम के साथ में दीनी तालीम भी दी जाती है, और विशेष तौर से इनके पास में ग्रासरूट लेवल के पॉलिटिशियन भी तैयार किए जाते हैं, पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस। आप किस तरह से देखते हैं इस बात? देखिए, दीनी तालीम भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी दुनिया तालीमी। अगर ये दोनों का मिश्रण करके दोनों को एक साथ मिलकर मॉडर्न एजुकेशन को साथ में लेकर अगर चले तो इस कौम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये कौम को देखेंगे तो इस कौम की एजुकेशन सिस्टम की नींव अगर किसी ने रखी है तो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जी ने रखी है। वो पहले शिक्षण मंत्री थे हिंदुस्तान के, और उनकी कौम कहीं ना कहीं उनके ही शिक्षण में, एजुकेशन में पिछड़े जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इस तरीके के सर अगर काम करते हैं तो हमारी कौम को बहुत फायदा होगा, और ऐसे इदारे और हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में बनने चाहिए।
आज से 1.5-2 साल पहले आप देखेंगे एक पवित्र ऐप करके ऐप आया था जिसमें टीचरों की शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। उस ऐप में ऐसा हो रहा था कि उर्दू मीडियम को पढ़ाने के लिए भी मराठी मीडियम के बच्चों को टीचरों को भर्ती दिया जा रहा था और उर्दू बच्चों को मीडियम के बच्चों को भर्ती नहीं किया जा रहा था। तो उस ऐप के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, तो उन्होंने बोला था कि ऑटोमेटिकली ये ऐप उठाता है। तो मैंने कहा उनसे कि अगर ऑटोमेटिकली ये ऐप उठाता है, मराठी मीडियम वाला उर्दू मीडियम को पढ़ाएगा, तो फिर उर्दू मीडियम वाले को भी आप उठा के मराठी पढ़ाने लगाइए ना। तो मराठियों के साथ बेइंसाफी क्यों हो रही है? तो उस वक्त के शिक्षण मंत्री जो थे उन्होंने वो ऐप को रोका और अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले अभी टीचरों की फीस भी बढ़ गई और काफ़ी लोगों को जॉब भी मिला है वो पवित्र ऐप के थ्रू। और आने वाले वक्त में इस तरीके के, जैसे आपने कहा अभी कुछ वक्त पहले सर ने भी कहा कि टीचरों की आमदनी जो सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, वो बहुत कम है। उस पर भी हम उर्दू मीडियम के टीचरों की बात करने जा रहे हैं। आज जब अजीत दादा हयात थे उस वक्त हमने उनको एक प्रपोजल रखा था कि हर उर्दू मीडियम में ड्रॉप आउट कम ज़्यादा हो रहे, उस वजह से अब अरबिक क्लासेस शुरू करवाइए। तो उसकी बात काफ़ी आगे तक हमारी बढ़ी थी, लेकिन दादा गुजरने के बाद वो बात रह गई है। मैं अरबिक क्लासेस हर उर्दू मीडियम में एक सब्जेक्ट कंपलसरी रखना चाह रहा हूँ। वो फॉरेन लैंग्वेज में आ रही है, लेकिन इस्लाम में अरबिक की बहुत ज़रूरी है। अरबी आने से एक तो उनको दीनी नॉलेज भी होता है, दुनियाई नॉलेज भी समझ में आती है और गल्फ कंट्री में उनको जॉब भी मिलता है। तो हर उर्दू मीडियम में एक सब्जेक्ट कंपलसरी अरबी रखने की हम बात कर रहे हैं शासन के साथ। आप लोग सब दुआ करिए कि इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाए। और मैं अपने सारे देशवासियों को, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आप ये चैनल आपका देख रहे हैं, उन सबको हिंदुस्तान की 80वीं इंडिपेंडेंस डे की बधाई देता हूँ। 80वां ये इंडिपेंडेंस डे है। इस इंडिपेंडेंस डे में हम सब एक प्लेज करते हैं, ना वी आर हिंदू ना वी आर मुस्लिम, वी आर इंडियंस। हम हिंदुस्तानी हैं। फैजुल उलूम जो ये इदारा है, पूरे महाराष्ट्र में 1,02,000 इदारा में से इनको A+ मिला, जो 429 स्कूल, इतने स्कूलों में से ये एक नायब स्कूल है यहाँ की उर्दू मीडियम में, जिसको एक परभनी के अंदर पहला, महाराष्ट्र में परभनी के अंदर प्राइमरी स्कूल पहली है जिसको A+ मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ। और इस तरीके की आप मेहनत करते रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे गाइडेंस आप महाराष्ट्र में दूसरे स्कूल को भी दीजिए कि हमारे ऐसे इदारे आगे बढ़ते आइए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर। मैं सबसे पहले आज मुल्क की 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर सभी देशवासियों को, सभी ज़िम्मेदारों को फैजुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 80वीं यौम आज़ादी की परचम कुशाई के लिए हमारे दरमियान महाराष्ट्र की मायानाज़ शख्सियत मोहतरम सलीम सारंग साहब, जो डायरेक्टर हैं मौलाना आज़ाद अक़लियती कॉरपोरेशन मुंबई के, साथ ही मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के बानी व सदर हैं, ये हमारे दरमियान आए। इनके हमरा इनके सारे साथी आए। इन्होंने हमारे इस इदारे में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। मैं इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं तलबा की रहनुमाई करते हुए इन्होंने हमारी इदारे को एक डिजिटल बोर्ड देने का ऐलान किया। इसके लिए मैं इदारे की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। तलबा की रहनुमाई की वजह से तलबा में एक नया जज्बा पैदा होगा। उन्होंने जो कहा कि यूपीएससी और एमपीएससी में कौम के बच्चों को आगे आना चाहिए, यकीनन हम उनकी इस हिदायत पर अमल करते हुए बच्चों पर और मेहनत करेंगे। उनके आने से हमारी जो हिम्मत अफजाई हुई, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बावजूद बीमार होने के वो हमारे दरमियान मौजूद रहे। मज़ीद उनका शुक्रिया। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम,
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज, उसी के साथ में परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतर। बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602 51202/98236-35031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड, केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पता जाम रोड, केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860711237, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज़्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज़्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार ज़रूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।